हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट हैपन इफ वी डिवाइड जीरो बाय जीरो। अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्या हमारा सॉल्यूशन वन आता है, जीरो आता है या कुछ और? ये टिनी मैथ प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि जीरो को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब जीरो को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो जीरो बाय जीरो, इसके दो आर्गुमेंट्स बनते हैं। पहला आर्गुमेंट हमारा बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये कहता है कि जब हम किसी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो वन निकल के आता है। तो क्या जब हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन आएगा? या फिर दूसरा आर्गुमेंट हमारा ये कहता है कि जीरो को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जीरो आंसर आता है। तो क्या अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास जीरो निकल के आएगा? तो चलो जानते हैं कि जीरो आएगा, वन आएगा या कुछ और। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम बेसिक डिवीजन का रूल समझते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में स्कूल लेवल पे आपने देखा होगा डिवाइड का क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास एक टर्म दे रखी है फोर, अगर मैं फोर को टू से डिवाइड कर रही हूँ तो अब देखिए टू को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास फोर आए। तो अगर मैं टू को टू से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा? फोर। तो डिवीजन का रूल क्या कहता है कि टू को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास फोर आए। तो ये हमारा डिवीजन का बेसिक रूल है। तो वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा है कि हमें जीरो को जीरो से डिवाइड करना है। तो जीरो को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जीरो आए। तो अगर हम जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? जीरो। ठीक है। तो अब ये तो इसका मतलब ये है कि हम अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। अगर जीरो अगर मैं जीरो को वन से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो मेरे पास जीरो आंसर आ रहा है। अगर मैं जीरो को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो भी तो मेरे पास जीरो निकल के आ रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो जैसा कि आप सब ने देखा कि जब मैंने ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? ज़ीरो। तो जब भी मैं ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड कर रही हूँ तब हमारे पास ज़ीरो, वन, टू, थ्री, सो ऑन इन्फिनिटी, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसीलिए जो जीरो बाय ज़ीरो का जो सॉल्यूशन है वो एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट, यानी कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नोन नहीं है। तो हमारा ज़ीरो बाय ज़ीरो जो है वो हमारा इनडिटर्मिनेट है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप सभी ने देखा कि ज़ीरो बाय ज़ीरो तो हमारा इनडिटर्मिनेट आया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे अराइज होता है कि जब हम अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। आपने देखा कि ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करके देख लिया तो हमारे पास कोई फिक्स सॉल्यूशन तो नहीं आया। अब अगर मैं किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करूं तब हमारे पास क्या होता है। अब इसको चलो एक बार डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो, अगर मैंने वन को ज़ीरो से डिवाइड किया, अब मैं ज़ीरो को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास वन आए। तो अब ज़ीरो को, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे मैं ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास वन आए? ऐसा तो कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो। वन लाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर मैं किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करती हूँ तो उसका आंसर लाना ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है उसका आंसर आता है अनडिफाइंड, यानी कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट्स देखे कि जब हम जीरो को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है, और किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है। थैंक यू एवरीवन। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।